वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। राजस्थान जीके, हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 प्रश्न लेकर आया हूँ। 78वां मॉडल पेपर है। कल यहाँ पर क्लास नहीं हुई थी, मैंने यहाँ पर कुछ आंसर की जारी कर दी थी। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न होगा और आज से वापस से कंटिन्यू आपके यही क्लासें लगेगी। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको लगा देना है। पहला ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य, दूसरा है चरी, तेरेताली या फिर भंवई। तो यहाँ पर फल्गुबाई गुर्जर की बात कर रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता ही होगा कालबेलिया की तो यहाँ पर आपके गुलाबूबाई है। ठीक है, कौन है? गुलाबूबाई संबंधित है। चरी नृत्य से आपके फल्गुबाई गुर्जर, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। तेरेताली से आप जानते ही होंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक महिला है मांगी बाई जी। ठीक है, क्या है? मांगी बाई, जो कि काफी प्रसिद्ध है तेरेताली नृत्य। और भंवई में तारा शर्मा, अस्मिता काला। ठीक है, तारा शर्मा आजकल की काफी चर्चित है। साहिब नामक जो चित्रकार है मेवाड़ के किस शासक के संरक्षण में प्राप्त था? अमर सिंह के संरक्षण में, जगत सिंह प्रथम के संरक्षण में, राज सिंह या फिर कुंभा। तो साहिबदीन जो नामक व्यक्ति था वो अगर हम देखें तो जगत सिंह बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी लगा दो। ठीक है, यहाँ पर पहला है GH ग्रेसन, GA ग्रेसन, दशरथ शर्मा, GH ओझा, GN शर्मा। तो यहाँ पर अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं GH ओझा, सॉरी दशरथ शर्मा। ठीक है, यहाँ पर आपको द लगा देना है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, और द से दशरथ शर्मा। ठीक है, क्योंकि जो पुस्तक का पूरा नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। बात करें, चौथा प्रश्न है मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन है? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, लालदास जी, यहाँ पर हरिराम दास जी। सुंदरदास जो कि सुंदर है लेकिन टोंक से इनका संबंध है। ठीक है, टोंक में जन्म हुआ था। गरीबदास जो कि दादू के पुत्र थे, और ये तो दादू के पुत्र थे तो आप सोच ही सकते हो कहाँ पे जन्म होगा। ठीक है, लालदास जी बिल्कुल आपका सही आंसर है, डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ था, डेहरा अलवर। ठीक है, तो बात करें हरिराम दास जी जो कि काफी यहाँ पर संबंधित नहीं है। फिर बात कर लेते हैं पांचवा जो प्रश्न है, हस्तशिल्प और स्थान को मिलान करना है। बादला जो कि जोधपुर में बनता है, पानी के कूपे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आपका है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आपका नमदा, जो कि पूरे भारत में दो ही जगह पे प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ पे? एक तो टोंक में, एक आपका श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर का, दो जगह पर ही नमदे बनते हैं। फिर है पाव रजाई, जयपुर के हैं खेसला, लेटा गांव। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? बिल्कुल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लो इस प्रश्न को भी। ठीक है, लटियाल माता, तनोटिया माता, आउरी माता या फिर स्वांगिया माता। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। ठीक है, और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने जो PDF है वो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। काफी लोग यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पर 431 प्लस लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए एक फैमिली की तरह। ठीक है, और आपको जो यहाँ पर सिलेक्शन हमारे ही वजह से होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्वांगिया माता आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बेंगटी गांव फलोदी में स्थित में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी या फिर मल्लीनाथ जी। स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेंगटी बेसिकली फलोदी में पड़ता है। ठीक है, लोक देवता बताना है। बिल्कुल हड़बू जी सांकला, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जयपुर में है, श्री गंगानगर में है, अजमेर में है, कोटा में है। तो बूढ़ा जोहड़, ठीक है, ये बेसिकली सबसे बड़ा राजस्थान का है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि गुरुद्वारा है, और ये श्री गंगानगर में, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन, क्योंकि गंगानगर में पंजाब के आसपास वाला क्षेत्र है तो पंजाबी काफी रहते हैं। बात करें, नेक्स्ट है आपका नवा प्रश्न, क्या कह रहा है? भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय जो घर की जो दीवार होती है ना, उस पर जो बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? तहनिसा, मांडना, फड़ और भराड़ी। बताओ एक बार क्या कहलाता है?
जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, जल्दी जल्दी से। पीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय जो घर की दीवार पर बनाए जाते हैं क्या कहते हैं? मांडना या भराड़ी? भराड़ी कहेंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, भराड़ी। मांडना नहीं कहते, मांडना अलग चीज होती है, भराड़ी जो कि आपके भीत पर होती है, ठीक है। भराड़ी भीत पर, भीत यानी दीवार। चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार जिसे हम पांडन पोल कहते हैं, पास चबूतरा बना हुआ है, किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़ का, पत्ता सिसोदिया का, कल्ला राठौड़ का, या फिर बाघ सिंह का? तो आपको पता होगा कि चित्तौड़ में 3 साके हुए थे, 1301, 1534, 1568। जो तीसरे साके और दूसरे साके में काफी वीर थे, ठीक है। तो बात करें 34 को, तो यहाँ पर बाघ सिंह ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था, केसरिया किया था। और इसी के यहाँ पर बात करें तो चबूतरे बने हुए हैं। चबूतरा किस पर? पांडन पोल पर, बिल्कुल पांडन पोल। सूची फर्स्ट को सेकंड में मिलाना है। फिर बात करेंगे आपके गोविंद, और बात करें नाथा मंडन की है आपके देव मूर्ति प्रकरण, बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं दूसरा आपका यहाँ पर जो है वो है कुंभा की रचना है संगीत राज। फिर बात कर लेते हैं गोविंद की आपके यहाँ पर द्वार दीपिका, नाथा की वास्तु मंजरी। गोविंद की क्या है? द्वार दीपिका। लास्ट में आपको देखो थोड़ा मिलान वाला प्रश्न भी देखो, दे और दे और दे, ठीक है। ऐसे भी आप मिला सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका है लोक देवता देवनारायण जी की फड़ है, उसका गायन में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं? बिल्कुल आपको आंसर बताना है, ठीक है। मंजीरा, चंग, जंतर और खड़ताल। मैंने आपको 3 चीजें याद करवाई थी, याद कर लो फिर से एक बार कि हम किसी को यहाँ पर डराते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अभी एक दूंगा जंतर देव, ठीक है। क्या कहे? जंतर देव, अभी दूंगा एक जंतर देव, ठीक है। तो बात करें जंतर देव, जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं पाबू रावण, याद करवाया था मैंने, क्या याद करवाया? पाबू रावण, एक साथ बोलो पाबू रावण। तो पाबू जी के रावण था। मैंने एक और याद करवाया था गोगा डेरू, साथ के साथ बोला करो जो आपको गोगा डेरू बोला करो जो आपको याद रहे, बिल्कुल। जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी। बनी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ की, बिल्कुल। बात करें कौन सा दुर्ग है जो कि अजमेर जिले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, केहरीनगढ़ दुर्ग और उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर दुर्ग देखें तो आपका अजमेर में तो सभी दुर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ में अजमेर में स्थित है? नाथ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय आपका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देव का सूर्य मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर। देव का जो सूर्य मंदिर है बाड़मेर, कौन बता रहा है? जल्दी से कमेंट करो। बाड़मेर, देव का सूर्य मंदिर बाड़मेर। देव का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर में है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को बंदर वैली के नाम से भी जानते हैं? मंकी वैली, बंदर वैली, ठीक है। कलता जी, बिल्कुल सही है। महावीर जी मंदिर जो कि किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, दौसा, करौली और सिरोही। तो जो महावीर जी है जहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है, लठमार होली। और आपका राइट आंसर करौली, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का जंगल कहा जाता है? विमल वसाई मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को, नीलकंठ देव मंदिर को, या फिर लूण वसाई मंदिर को? तो देखो खंभों का अजायब कर कहते हैं रणकपुर जो मंदिर है जहां पर 1444 खंबे हैं। और यहाँ पर बात करें तो 24 मंडप हैं। क्या है? 24 तो मंडप है। और 84 क्या है? आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग को प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ का दीपा, लालचंद, मंडन और चंपालाल। तो बात करें इनका जो मंडन था वो कुंभलगढ़ के जो पुनर्निर्माण करवाया था, पहले तो छोटा सा एक था, ठीक है।
राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मुनोद नेणसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, मारवाड़ा प्रगनारी विकत। नेणसिरी ख्यात सबसे पुरानी ख्यात है, बिल्कुल यहाँ पर मुनोद नेणसिरी ख्यात। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल एक ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई और अलगुजा। खड़ताल जो कि सबसे अलग है, सुसिर है, सुसिर है, सुसिर है। ठीक है, तीनों सुसिर है, ये नहीं है। फिर बात कर लेते हैं संत पीर शाह अली और तुकंद की, जो कि 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल का यहाँ पर रचना की थी? ख्याल, बारमली, चांद, नीलगिरी, तुरा कलंकी, मीरा मंगल। तो सभी को याद होगा तुरा कलंकी ख्याल, जो कि 400 साल पहले यहाँ पर मेवाड़ में शुरू की गई थी। बात करें किस देवता की ख्यात 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में, तो हम वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजते हैं। फिर बात कर लेते हैं 18 की क्रांति की लोक देवी कौन सी है? देवियों से प्रश्न आते हैं, जिलानी माता, लटियाल माता, सुगाली माता, सचियाई माता। तो जो देवी है वो है आपके यहाँ पर सुगाली माता। किस किस का आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन याद होगा। यहाँ पर ये 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहलाती है। नेक्स्ट आपका है हिंदी के प्रश्न, आपको मैं आज जल्दी दे रहा हूं। ठीक है, गमन का विलोम बताना है। गमन यानी गम, अगम, आगमन और नागम। तो गमन यानी कहीं जाना और आगमन यानी आना। ठीक है, बिल्कुल तीसरा सही है। फिर बात करते हैं अज्ञ का विलोम है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ और विज्ञ। जल्दी से कमेंट कर दो। अज्ञ का अगर हम देखें तो विज्ञ होगा। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है? अतिशयोक्ति, दंपति, सरोजिनी, प्रदर्शनी। बताओ व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आपका सही आंसर बिल्कुल विज्ञ कौन यहां पर बात करें अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। ठीक है, गलत है। आपको मैं बता दूं क्या गलत है, ये पूरा आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प के सभी जो शब्द है शुद्ध है? पारितोषिक, गत्यावरोध। तो इसमें आपका गत्यावरोध गलत है। ठीक है, गत्यावरोध, गत्यावरोध होना चाहिए था, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। प्रज्वलित और त्योहार, तो इसमें आपका त्योहार गलत है, 2 मात्रा लग रही है। श्रृंखला और आशीर्वाद में ख पूरा नहीं होता। और अत्युक्ति और निर्विलंब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रातःकाल, उद्योतपतन, मूर्ति, रात्रि, विदुषी, श्रीमती, वाल्मीकि, इकाई। देखो वाल्मीकि, वाल्मीकि तो सही है ये तो, बाकी इकाई तो सही है, लास्ट में ई लगेगा, शुरू में नहीं लगेगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है, हाँ तो यहाँ पर इसका बताना है। ठीक है, कि जो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? महात्म्य, महात्म्य, ये तो सेम लग रहा है। ठीक है, और महात्म्य बिल्कुल आपको यहाँ पर पहला दूसरा सेम कैसे हो सकता है? पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो महात्म्य ये सही होगा, बाकी ये दोनों सेम भी है तो भी कोई इसका औचित्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतः द्वंद, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद। शुद्ध शब्द बताना है, बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्द्वंद। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है? द्वंद्व, द्वंद, द्वंद और द्वंद। तो इसमें आपका देखें तो आपका सही आंसर द्वंद हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति और अपकीर्ति। बताओ, तो इसमें हम देखें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना कभी, कि जो अप
कीर्ति, ठीक है, की बड़ा होगा और ती छोटा होगा, ठीक है। सौहार्द्र शब्द का सही रूप कौन सा है? सौहार्द्र, साहार्द्र, सौहार्द्र, सौ सौहार्द। देखो यहां पर सौहार्द्र तो सौहार्द्र ही है बिल्कुल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहा है कि जीवन और साहित्य का गौर संबंध है। जीवन का और साहित्य का गौर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य में निकटतम संबंध है, जीवन साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य के पास संबंध है, जीवन और साहित्य के परस्पर संबंध है। तो बात करें जीवन और साहित्य है ना, इनका घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध वाक्य का छांटना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। देखो अशुद्ध वाक्य का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बात करें मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ठीक है। तुमसे नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चश्मे से अच्छा होना चाहिए था। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? यह मेरा पुस्तक है, तो ये तो मेरी होनी चाहिए था। यह कृष्ण के श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं, बाद और बकरी ये भी नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सभी ने उस मैच को देखा, उस मैच को देखा तो सही बात है। सबों ने तो ये तो गलत ही हो गया, सबने उस मैच को देखा, सबने नहीं आएगा, गलत है। सभी यह मैच देखा, सभी यह तो क्या देखा कुछ पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, ठीक है। पहला है कि नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबा देना, नदी से चुल्लू भर पानी में निकालना और लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। 400 यहाँ पर 31+ लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन करिए। ऐसा मौका सुनहरा नहीं मिलेगा। PDF फ्री में मिलते हैं, नो बकवास, ओनली कंटेंट आपको मिलता है, और कोई भी फालतू की चीज नहीं डाली जाती है। चुल्लू पर पानी में डूबना, अगर हम देखें इसका अर्थ, तो लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, ठीक है। या फिर क्या है बताओ एक बार, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल आपका काट का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देने वाला, काट की तरह शुष्क होता है। तो जो उल्लू बेसिकली बात करें तो ये अत्यंत मूर्ख व्यक्ति के लिए बात की गई है। गेंगे का गुण है, मुहावरे का सही अर्थ के लिए सही क्रमांक बताना है। असंभव कार्य, असंभव काम, कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु होना चाहिए था, दुर्लभ वस्तु, और लववर्णीय वस्तुएं बताओ। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, अवर्णीय जो हो जाएगा। अचानक घबरा जाना, अर्थ मुहावरे का बताना है। हथियार डालना, हाथ पांव मरना, हाथों के तोते उड़ना, हक्का बक्का रह जाना। तो हाथों के जो तोते उड़ जाते हैं, सही अर्थ है। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? एकार्थी, समानार्थी, पर्यायवादी और अनेकार्थी। बताओ क्या कहेंगे, बताओ एक से अधिक अगर अर्थ हो तो। अनेकार्थी शब्द, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज, पंकज, अज और कंज। जल्दी से कमेंट कर दो। कमल, कमल का अज, ठीक है, ये नहीं है।
बाकी अंबुज है, पंकज है, कंज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि अनेकार्थी शब्द अज से संबंधित नहीं है? ब्रह्म, कमल, दशरथ के पिता, बकरा। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। और अभी तक काफी लोगों ने वीडियो को लाइक ही नहीं किया। 5000 प्रश्नों की अगर ई बुक चाहिए ना, फ्री में दे रहा हूं, तो सबसे पहला है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे फैमिली 17 के फैमिली होने वाली है, जल्द ही हो जाएगी अगर आपका साथ और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहा तो। ठीक है, अनेकार्थी जो शब्दों में अगर हम देखें तो आपका अनेकार्थ शब्द अज है से संबंधित नहीं है। अज से संबंधित नहीं होना चाहिए था। ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका कमल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत, पीयूष, चंद्रमा, विदु, विदु, हंस और अली और चल और वारी। बताओ एक बार कमेंट करके। बताओ एक बार। बिल्कुल आपका हंस और अही। ठीक है, अब आपके यहाँ पर थोड़े और सवाल हैं। दो स्वरों के दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय और क्रिया विशेषण। बताओ एक बार। बिल्कुल संधि। नेक्स्ट है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? सर्वेक्षण, सर्व इक्षण, पुत्रेषणा, पुत्र एषणा, उपयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त, आशातीत, आशा प्लस अतीत। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर किस किस का आ रहा है? पुत्रेणा और पुत्रेण। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? द्विक प्लस मंडल, द्विक मंडल, एक माँ, अकेक, स्त्री उचित और स्त्री उचित, पितृ और इच्छा, पितृच्छा। बताओ जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, और मैं 5000 की ई बुक दे रहा हूँ फ्री में। ठीक है, काफी लोग यहाँ पर इस बूस्टर बुक को लेना चाहते हैं, काफी लोग लेना चाहते हैं। उसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है जो भी आपको जैसी क्लास लग रही हो, और आपको लिखना है सर व्हाट्सएप पर लिख देना है, भले ही सर कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, सर मुझे लिंक दो। मैंने 10 वीडियो देख लिए। ठीक है, जैसे आप 10 वीडियो देखोगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो बात करें, इनमें से संधि विच्छेद बताना है। बताओ एक बार। बिल्कुल आपका एक 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 हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं पाया? बताओ एक बार। स्वच्छ, सु, अच्छा, मोह, मते के, मत, एक, महेश, मही, ईश और विषाद, वी प्लस आद। तो बिल्कुल आपका यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बताओ एक बार। मते के प्लस एक, तो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निर और लेप, निह लेप, निर अलेप और निह लेप। तो अलेप की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, निर्लेप, 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 बिल्कुल नी और लेप। नेक्स्ट बात करें तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। देखो शब्द तो अपने आप में सही होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो तार्किक रूप से सभी गलत है। बताओ एक बार कमेंट करके शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर एक आपको वीडियो मिल रहा होगा कल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है कल परसों का,
और इसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। धन्यवाद इस यहाँ तक क्लास देखने के लिए, और शेयर कर दो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके, ठीक है।